सो फाइनली वन पंच मैन के सीजन 3 के बारे में हमें पता चला है कि अक्टूबर के आसपास कहीं भी कांड कर सकते हैं ये। हमें एग्जैक्ट डेट तो नहीं दी गई, लेकिन वन पंच मैन का सीजन 3 फाइनली आ रहा है। लेकिन मेन बात ये आती है कि अब वन पंच मैन का सीजन 3 आ रहा है तो वन पंच मैन के फैंस को क्यों ना ये बताया जाए कि एनिमे के अंदर ना और भी कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो साइतामा से ज्यादा पावरफुल है और उसे डिफीट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कैरेक्टर्स की बात करेंगे। वैसे हमने ना कुछ टाइम पहले साइतामा को कई एनिमे कैरेक्टर्स से कंपेयर करके आपको बताया था, लेकिन आज के इस वीडियो में एकदम क्लियर कट ही कर देंगे, क्योंकि जस्ट उन कैरेक्टर्स की मैं बात करूंगा जो साइतामा की बहुत ही बुरी तरह फाड़ने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये कि हो सकता है और भी कई ऐसे पावरफुल एनिमे के कैरेक्टर्स हो जो साइतामा को डिफीट कर पाए, लेकिन उनके नाम मैं भूल जाऊं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर्स की बात की है। तो उस बात का ध्यान रखना, एंड जो भी नेम मैं भूल रहा हूं वो कमेंट में बता देना। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई कैरेक्टर साइतामा के पावर स्केल से ज्यादा लेवल के फीट्स को शो कर चुका है तो वो साइतामा को ऑब्वियसली डिफीट कर देगा। ये लॉजिक हम इस वीडियो में लगाएंगे, वरना तुम्हें साइतामा का पता है जब भी कैरेक्टर को देखता है अपने सामने उसी लेवल का बन जाता है। या अभी तक हमने मांगा के अंदर ना साइतामा एंड कॉस्मिक गारो का बैटल देखा था, जिस बैटल के थ्रू इन्होंने स्टार्स को मूव करा दिया था। ये गैलेक्सी लेवल का फीट एंड साइतामा इजीली एक गैलेक्सी या गैलेक्सी प्लस लेवल का कैरेक्टर है। सो अगर साइतामा के इस गैलेक्सी प्लस लेवल के कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल लेवल का कोई कैरेक्टर निकलता है तो वो ऑब्वियसली साइतामा से ज्यादा पावरफुल होगा एंड उसे डिफीट कर पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन कौन गैलेक्सी प्लस लेवल के कैरेक्टर्स हैं जो साइतामा से फीट्स में ज्यादा आगे हैं, तो मे भी वो साइतामा को डिफीट कर पाए। अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जीनो। जीनो को तुम क्या ही ऐड करोगे भाई, गोकू से इतना पावरफुल है ये, साइतामा को तो डिफीट करने ही वाला है ये इजीली। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर जीनो द किंग ऑफ ऑल है, यानी इतना पावरफुल बीइंग जो मल्टीवर्स में किसी को भी इरेज कर सकता है। और तुम्हें ये बात जान के हैरानी होगी कि ये मॉर्टल्स को तो इरेज कर ही सकता है, लेकिन इमॉर्टल्स को भी कर देता है ये। साथ ही स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज है, तो साइतामा का कोई भी मूव इसके आसपास भी नहीं होगा। पहले यार गोकू से बहुत पावरफुल है ये, साइतामा कहाँ ही टिकने वाला है इसके आगे। और इसीलिए मुझे याद है बेरस को लेके, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर। अब बेरस भी इजीली साइतामा से ज्यादा पावरफुल है या उसे डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि जब इसने गोकू से बैटल किया था तो इनके बैटल से यूनिवर्स 7 शेक हो गया था। और मेन बात तो साली यही है कि ये यूनिवर्स 7 का ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, यानी इस यूनिवर्स को जब मर्जी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर एक बंदा एक पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो वो गैलेक्सी लेवल कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल ऑब्वियसली होगा। क्या नंबर 2 एंटी स्पाइरल। देखो एंटी स्पाइरल पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा वायरल पे था एंड हर जगह स्पैम हो रहा था, लेकिन एक्चुअली में ये एंटी स्पाइरल है क्या? सो एंटी स्पाइरल एक मॉन्स्टरस कॉस्मिक आइडेंटिटी है जो कि गुरन लगान नाम के एक एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है। और ये इतना पावरफुल इसीलिए है क्योंकि इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, बल्कि ये खुद ही एक यूनिवर्स है। मतलब ये खुद में ही एक यूनिवर्स है जो लिटरली कुछ भी कर सकता है, जो भी इसके मन में आए ये करके देगा आपको। और वैसे तो ना एंटी स्पाइरल एक तरह की रेस है जिनके पास ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसियंस एंड ओमनीपोटेंट पावर्स है। हाँ तुमने सही सुना, तीनों का मिक्सचर। ये रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, डायमेंशन ट्रेवल कर सकते हैं, एंड ये खुद ही यूनिवर्स है। और अगर हमने ध्यान से भी सोचे तो ओमनी प्रेजेंस, ओमनीसियंट या ओमनीपोटेंट लेवल को कोई बीइंग आ गया ना तो वो साइतामा को ऐसे आंखें बंद करके डिफीट करने वाला है। अब नंबर 3 पे एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके लिए ह्यूमंस को एलिमिनेट करना बिल्कुल मक्खन है, एंड वो है रियूक। देखो डेथ नोट का लॉजिक एकदम सिंपल है। रियूक अगर डेथ नोट में किसी का भी नाम लिख देगा ना तो वो वहीं पे मारा जाएगा, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे मैंने लाइट को ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि साइतामा लाइट को डिफीट कर सकता है और उसे मार भी सकता है एक पंच में। लेकिन जहां तक तुम रियूक की बात करते हो तो ये इमॉर्टल है, तो हाँ अगर गलती से वो नाम लिख देना अपने डेथ नोट में तो वो साइतामा को मार सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो वो एक इंसान ही। लेकिन कुछ टाइम पहले जब मैंने यही बात आप लोगों से कही थी तो कई लोग ऑफेंड हो गए थे एंड कहा था कि मांगा में साइतामा के ऊपर मैजिकल अटैक्स का कोई असर होता ही नहीं है, तो फिर रियूक कैसे कर लेगा? भाई देखो वो एक नॉर्मल मैजिकल अटैक्स थे जो कुछ हीरोज ने साइतामा के ऊपर किए थे, लेकिन रियूक खुद में ही एक दैट गॉड के लेवल का है जो कि अपनी डेथ नोट में किसी का भी नाम लिख के उसे मार सकता है। एक शिकिगामी है यार वो, कम ऑन। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो इमॉर्टल है, तो साइतामा वैसे तो उसे मार सकता नहीं है। तो ओवरऑल यही बात आती है कि डेथ नोट का उसके ऊपर वर्क होना तो चाहिए। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट में बता देना। नंबर 4 द एनोस बॉडीगार्ड।
द मिस्टिफ डीमन किंग एकेडमी का मेन प्रोटैगनिस्ट थैनोस इतना पावरफुल है जिसे गॉड ऑफ ऑल गॉड्स माना जाता है। लिटरली अपनी इंटेंस मैजिकल एनर्जी को एज अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज कर सकता है, जिससे ये पूरे मल्टीवर्स में तबाही ला सकता है। भाई इस बंदे ने इजीली मून को डिस्ट्रॉय कर दिया, सिल्वर सी यूनिवर्सिटीज को सिर्फ अपने फिस्ट से फाड़ के रख दिया। तो तुम खुद ही सोचो इसका लेवल कहाँ पे होगा। और बाकी इस कैरेक्टर के बारे में तुम्हें पता ही होगा, तो मैं डिटेल में तो बात करने वाला हूँ नहीं। नंबर 5 वैंगलिंग। भाई देखो इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा, हमें ये बात पता है क्योंकि हमने देखा है कि ये यूनिवर्सिटीज को क्रिएट कर सकता है, यूनिवर्सिटीज को जब मर्जी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एक गैलेक्सी प्लस लेवल के बीइंग को डिस्ट्रॉय करना है इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी वो बीइंग है जो साइतामा को डिफीट कर सकता है। तो अब आती है एक और इम्पोर्टेंट बात। देखो अभी तक मैंने जिन भी बीइंग्स के नाम लिए ना 5-6, वो सब ऐसे कैरेक्टर्स थे इंक्लूडिंग बेरस जो कि साइतामा को डिफीट कर सकते हैं एंड उससे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अब जो आगे आने वाले 2-3 कैरेक्टर्स है ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल मामला है, तो देख लेना उसे। बाकी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा कि तुम्हें लगता है कि आने वाले कैरेक्टर साइतामा से ज्यादा पावरफुल है या उसे डिफीट कर सकते हैं, तो वो कमेंट में बता देना। जैसे नंबर 6 पे यवाच है अपने पास। तो यवाच लिटरली ब्लीच का वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट कैरेक्टर है एंड काफी ज्यादा ओवरपावर्ड है। यवाच मैटर ट्रांसम्यूटेशन कर सकता है, एब्जॉर्प्शन इसके पास है, फ्यूचर अल्टरनेशन जैसी एबिलिटी के साथ साथ एबिलिटी टू एनहेंस्ड इसके पास है। इन सब एबिलिटी से ये अपनी पावर्स को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है। लेकिन मेनली यवाच इस लिस्ट में जस्ट बिकॉज ऑफ है क्योंकि उसने सोल किंग को एब्सॉर्ब किया था। सोल किंग ब्लीच का गॉड एंड सोल किंग इतना पावरफुल है जो एक यूनिवर्स को बीच से काट के रख सकता है। यानी अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो ब्लीच में ऑलरेडी काफी ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स है, जिसमें से सोल किंग उसका गॉड है जो कि यूनिवर्स को भी काट सकता है एंड यवाच उसकी पावर्स को एब्सॉर्ब करके बैठा है। तो डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग तो ना ये साइतामा से भी ज्यादा पावरफुल निकल के आएगा। नंबर 7 गोकू। वेल अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला चालू हो गया है क्योंकि मैं बहुत वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ कि फीट्स के मामले में गोकू हमेशा साइतामा से आगे ही रहा है। गोकू ने यूनिवर्सल लेवल तक फीट्स को शो किया है, लेकिन साइतामा भी गैलेक्सी प्लस तक अटका हुआ है। वेल वैसे तो साइतामा ने भी ना एक बार एम्प्टी वॉइड के डायमेंशनल स्लैशेस को पकड़ लिया था जो कि पूरे डायमेंशन को काट सकते हैं, लेकिन तब भी गोकू ने बेरिस के साथ बैटल में यूनिवर्स 7 को शेक करके दिखाया है। इसके साथ साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर तो इसने जिरेन से बैटल किया था एंड उस फॉर्म के अंदर ना इसकी बॉडी खुद ब खुद मूव कर सकती है स्पीड ऑफ लाइट से। और ऊपर से ना गोकू कुछ इस लेवल का बीइंग है जो बेरस तक को टक्कर दे सकता है एंड बेरस साइतामा से ज्यादा पावरफुल है। सो इन माय ओपिनियन पावर लेवल एंड स्केल्स के मामले में ना गोकू अभी भी साइतामा से आगे है। अब बैटल कौन जीतेगा इसमें तो कंट्रोवर्शियल हमेशा से ही हम रहे हैं क्योंकि साइतामा जिस भी अपोनेंट से बैटल करता है उसकी एबिलिटीज और इंक्रीज होती जाती है। इसीलिए मैंने ये कहा था कि अगर वो यवाच से बैटल करता है तो हो सकता है उसकी पावर्स और बढ़ जाएं, गोकू के साथ करते करते और बढ़ जाएं एंड वो गोकू को डिफीट कर दे। तो इसीलिए ये मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, लेकिन तभी अभी तक स्केलिंग के मामले में गोकू थोड़ा ऊपर ही है साइतामा से। और फिर इसी की तरह हमारे पास लास्ट कैरेक्टर नंबर 8 है संग जिनवू। सोलो लेवलिंग चल रहा है तो ऐड कर दिया मैंने मजे मजे में। लेकिन अगर तुम संग की ट्रू पावर्स को जानते हो ना तो लिटरली ये बंदा भी एक ओमनीपोटेंट बीइंग है, बट इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी है कि ये सिर्फ अपनी डायमेंशन के अंदर ही ओमनीपोटेंट पावर्स को यूज कर सकता है। टेरिटरी ऑफ एटर्नल रेस्ट नाम की इसकी ये जो रेलम है ना इनफाइनाइट साइज की, इसी के अंदर ये ओमनीपोटेंट है। तो अगर इसके अंदर साइतामा से ये लड़ता है तो ये भी साइतामा से ज्यादा पावरफुल है, उसे डिफीट कर सकता है इजीली। बट एट द एंड ये सब चीजें आपके ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपको क्या लगता है कि साइतामा को और कितने कैरेक्टर्स डिफीट कर सकते हैं और क्या मेरी इस लिस्ट में कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड हो सकते थे या मैंने कुछ मिस किया, वो सब चीजें भी कमेंट में बता देना है ना। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी सुजेस्ट करके जाना फिर। लेकिन ये वीडियो तो यहीं पर रैप अप हो चुका है जहां पे मैंने तुम्हें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बताया जो साइतामा को डिफीट कर सकते हैं। होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।